गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने मांग का अर्थ, मांग के विभिन्न प्रकार तथा विभिन्न वस्तुओं के संबंध में आय का क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन किया था। आज हम मांग फलन के संबंध में देखेंगे। मांग फलन, जिसे डिमांड फंक्शन कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मांग फलन किसे कहते हैं। मांग फलन वस्तु की मांग एवं उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बीच कार्यात्मक संबंध है। मांग के इस नियम को निम्नलिखित मांग फलन के रूप में हम प्रकट कर सकते हैं। जैसे डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ, ब्रैकेट में हम लिखेंगे पी एक्स पी आर वाई टी यू डी ई एक्स्ट्रा। इंग्लिश में हम इसे कह सकते हैं डिमांड फंक्शन इज एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इट। अर्थात मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के क्रियात्मक संबंध को हम मांग फलन कहते हैं। अब हम मांग को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे या मांग को निर्धारित करने वाले तत्व। इसमें हमारा सबसे पहला है वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ कमोडिटी, जिससे हम फॉर्मूला हम यहाँ पर दिखलाए हैं पी एक्स। यहाँ पर वस्तु की कीमत को हम पी एक्स कहते हैं। दूसरा है संबंधित वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसे पी आर कहा गया है। थर्ड है उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसे हम वाई कहते हैं। उपभोक्ता की पसंद एवं प्राथमिकता, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। नेक्स्ट है जनसंख्या का आकार एवं बनावट, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, जिसे हम यू से दिखलाए हैं। 7 है आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। नेक्स्ट है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, एक्सपेक्टेड चेंज इन द प्राइस। ये प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, इसे ही हम यहाँ पर शॉर्टकट में दिखलाए हैं डी एक्स बराबर फंक्शन ऑफ पी एक्स पी आर वाई टी यू डी ई। अब हम विभिन्न प्रभावित करने वाले कारकों का डिमांड या मांग के साथ किस प्रकार संबंध है, इसे हम देखेंगे। पहला है हमारी वस्तु की कीमत। किस प्रकार वस्तु की कीमत हमारी मांग को प्रभावित करती है, इसे हम एक समझ सकते हैं। जब कीमत कम होती है तो मांग अधिक होती है, और जब कीमत अधिक होती है तो मांग कम होती है। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिए हुए हैं। जब कीमत 100 रुपये है तब मांगी गई मात्रा है 10, और जब कीमत बढ़कर 200 हो जाती है, 100 से बढ़कर 200, तो मात्रा 10 रुपये से घटकर 5 हो जाती है। इसे हम ये रेखा चित्र के माध्यम से भी हम दिखलाया गया है। वाई एक्सिस पर हम कीमत को रखे हैं और एक्स एक्सिस पर हम मात्रा को दिखलाया गया है। जब यह चित्र यह स्पष्ट करता है कि जब वस्तु की कीमत 200 है तब वस्तु की मांग कम हो रही है, 5 हो रही है। जहां कीमत घट जा रही है उसकी मांग क्या हो जा रही है, अधिक हो जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि वस्तु की कीमत भी हमारी मांग को प्रभावित करती है। दूसरा है संबंधित वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो पिछले वीडियो में हमने संबंधित वस्तु, 2 वस्तुओं के संबंध में देखे थे, स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो स्थानापन्न वस्तु हम जानते हैं कि स्थानापन्न वस्तु किसे कहते हैं। स्थानापन्न वस्तु, जिसे सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं, इसका अर्थ है 2 वस्तुएं जिसका प्रयोग हम एक दूसरे के स्थान पर कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 स्थानापन्न वस्तु लिए हुए हैं, चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी हम यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। देखिए, जब चाय की कीमत 200 रुपये प्रति किलो है तो कॉफ़ी की मांग क्या हो रही है, 50 हो रही है। और जब चाय की कीमत 200 से बढ़कर 250 हो जाती है तो कॉफ़ी की मांग भी बढ़कर क्या हो जाती है, 50 से बढ़कर 75 हो जाती है। अर्थात स्थानापन्न वस्तुओं के संबंध में मांग वक्र हमारा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। इसे हम रेखा चित्र के माध्यम से भी दर्शाए हैं। वाई एक्सिस पर हम वस्तु की कीमत को, चाय की कीमत को रखे हैं, और एक्स एक्सिस पर हम कॉफ़ी की मांग को रखे हैं। उपयुक्त तालिका और चित्र से यह स्पष्ट है कि स्थानापन्न वस्तु के संबंध में हमारी जो मांग वक्र है वो पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। नेक्स्ट हमारा हम देखेंगे पूरक वस्तु, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के संबंध में हम जानते हैं कि इसका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। जब हमारी आय बढ़ती है तो हमारी मांग क्या हो जाती है, घट जाती है, और आय घटती है तो मांग बढ़ जाती है, अर्थात यह ऋणात्मक होता है। ये पूरक वस्तु हम ले सकते हैं पेन और स्याही। एक उदाहरण है हमारे सामने, जब
पेन है उसकी इंक है उस प्रति लीटर 25 रुपये है, तो पेन की मांग हम 30 करते हैं। और जब उसकी कीमत बढ़ जाती है 25 से 28 हो जाती है, तो उसकी मांग क्या हो जाती है, 30 से घटकर 20 हो जाती है। यह एक हम चित्र भी उसके लिए हम बनाए हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए स्पष्ट रूप से इसमें दर्शाया गया है कि वाई एक्सिस पर हम स्याही की कीमत रखे हैं, इंक की कीमत रखे हैं, और एक्स एक्सिस पर हम पेन की मांग रखे हैं। जब हमारी स्याही की कीमत 28 है, तो हम उसकी मांग क्या कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं। और जहां उसकी कीमत घट जाती है, 28 से घटकर 25 हो जाती है, तो उसकी मांग बढ़कर 20 से 30 हो जाती है। नेक्स्ट प्रभावित करने वाला कारक हमारा है उपभोक्ता की आय, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब हम इनकम का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी मांग के संबंध में, तो हम सामान्य वस्तु और घटिया वस्तु के संबंध में आय का क्या प्रभाव हम देख चुके हैं, उसे हम पुनः यहाँ पर देखेंगे। जब हमारी आय 10,000 रुपये है, तो हम सामान्य वस्तु के संबंध में उसकी मांग क्या है, 100 है। जब इनकम बढ़कर 10,000 से 20 हो जाती है, तो हमारी मांग क्या हो जाती है, 200 हो जाती है। यह चित्र के द्वारा भी दिखाया गया है। यह हमारी सामान्य वस्तु के संबंध में है। उपयुक्त रेखा चित्र में से स्पष्ट है कि वाई एक्सिस पर हम उपभोक्ता की आय को दर्शाए हैं, और एक्स एक्सिस पर हम सामान्य वस्तु की मांग, जैसे गेहूं, चावल, ये हमारी सामान्य वस्तु उसकी मांग को दर्शाया गया है। यह चित्र से स्पष्ट है, जब उपभोक्ता की आय 10,000 है, तो उसकी वस्तु की मांग क्या कर रहा है, वह 100 इकाई कर रहा है, 100 इकाई कर रहा है। लेकिन जहां उसकी आय बढ़ जाती है, 10,000 से 20,000 हो जाती है, तो उस सामान्य वस्तु की मांग वह 100 इकाई से बढ़ाकर 200 इकाई कर देता है। और जब हम इसे वक्र के रूप में इन बिंदुओं को मिलाते हैं, तो हमें एक कर्व मिलता है जिसे डी कहे हैं। यह हमारा आय मांग वक्र है। यह हमारी सामान्य वस्तु के संबंध में है। जस्ट इसके विपरीत हमारी घटिया वस्तु में, जैसा कि हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा हुआ था कि घटिया वस्तु के संबंध में हमारा आय प्रभाव ऋणात्मक होता है, अर्थात हमारी आय बढ़ती है तो घटिया वस्तु की मांग क्या हो जाती है, घट जाती है, और सामान्य वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसलिए सामान्य वस्तु में यह पॉजिटिव हो जाता है और घटिया वस्तु में यह डाउनवर्ड स्लोपिंग हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है उपभोक्ता की पसंद एवं प्राथमिकता, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, जिसे हम टी के द्वारा भी दर्शाते हैं। जब हम फंक्शन पढ़े थे, मतलब मांग फलन का हम फॉर्मूला देखे थे, उसे में हमने इसे टी के रूप में दिखलाया था। हम केवल उन्हीं वस्तुओं का उपभोग करना पसंद करते हैं जो कि हमें पसंद हो एवं उपयुक्त हो। इस प्रकार वस्तुओं की मांग हमारी आदतों, फैशन, पसंद एवं नापसंद से भी प्रभावित होती है। नेक्स्ट हमारा प्रभावित करने वाला कारक है जनसंख्या का आकार एवं बनावट, साइज ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हम यहाँ पर इसे एक उदाहरण के द्वारा भी समझे हुए हैं। पॉपुलेशन हम यहाँ लैक्स में लिए हैं और यहाँ डिमांड ऑफ गुड्स यूनिट्स में लिए हैं। जब हमारी पॉपुलेशन 100 लाख है तो हमारी डिमांड 1000 है। जहां हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, 200 हो गई है, 100 से बढ़कर 200 हो गई है, तो हमारा डिमांड भी 1000 से बढ़कर 2000 हो गया है। तो इसे हम वक्र के द्वारा दिखलाए हैं। तो हमारी आय का हमारी मांग पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारा मांग वक्र यहाँ पर धनात्मक है, पॉजिटिव है, ऊपर की ओर चढ़ता हुआ है, बढ़ता हुआ है। यह दिखलाया गया है। देखिए वाई एक्सिस पर हम पॉपुलेशन रखे हैं और एक्स एक्सिस पर हम वस्तु की मांग रखे हैं। जब हमारी 100 है तो हम 1000 मांग रहे हैं, और जब हमारी पॉपुलेशन 200 लाख है तब हमारी मांग क्या है, 2000 है। तो ये हमारी मांग को प्रभावित करने वाले कारक हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारी है मांग को प्रभावित करने वाले कारक में है आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यदि आय के वितरण बराबर हुए तो समस्त वस्तुओं की मांग समान अनुपात से होगी। यदि अधिक गरीब लोग होंगे तो आवश्यक वस्तुओं की मांग अधिक होगी, और अमीर लोगों के अनुपात में वृद्धि होने से विलासिता वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। अर्थात जहां गरीब लोग हैं वहां हमारे आवश्यक वस्तुओं की मांग अधिक होगी, और जहां गरीब के स्थान पर अमीर लोग होंगे वहां विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक होगी। द इंटायर नेशनल इनकम इन द डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस ग्रुप्स, फैक्टर एंड रीजन्स। इफ इनकम इन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, द डिमांड फॉर गुड ऑल commodities will
remain in almost the same proportions if there are more poor people. The demand for one necessaries will be more. Increase in the percentage of rich people will increase demand for luxuries. नेक्स्ट हमारी है कीमत में अनुपातित परिवर्तन, एक्सपेक्टेड चेंज इन द फ्यूचर प्राइस। अगर हम अनुभव करते हैं कि भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ने वाली है तो वर्तमान में उसकी मांग बढ़ जाती है। जैसे अभी सोने के दाम बढ़ रहे हैं तो क्या बाजार में उसकी मांग कम हो गई है? नहीं, हम भविष्य में उसकी दाम और बढ़ेगी, इसलिए हम वर्तमान में उसकी मांग करते हैं। जैसा कि अभी सोने का दाम हमारा 75,000 चल रहा है, 82,000 हो जाएगा, ये सोचकर 90,000 हो जाएगा, इसलिए हम वर्तमान समय में उसकी मांग कम नहीं करेंगे। अमीरों के द्वारा उसकी मांग और अधिक की जाएगी। और यदि हम अनुभव करते हैं कि भविष्य में वस्तु की कीमत घटने का होगा अनुमान, तो हम उसकी मांग में कमी करेंगे। एक्सपेक्टेशंस देयर मीन्स द एंटीसिपेट price of the commodity in future. If it will be expected that the price of the commodity will rise in future, the demand will increase. On the other hand, if the price of the commodity will fall in future, the demand will decline. इस तरह मांग को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं। तो मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनके क्रियात्मक संबंध को ही हम मांग फलन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।